हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा की तरह, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, आर कॉम लिमिटेड फ्राइडे के दिन अगर आपने देखा होगा तो एक रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम ट्रेड किया। इतना ज़्यादा वॉल्यूम आपने शायद ही देखा हो इस कंपनी के अंदर। देखिए, 1.55 की ओपन प्राइस के बाद 1.55 से लो नहीं बनाता है, जबकि लोअर प्राइस बैंड 1.40 का लगा था, अपर प्राइस बैंड 1.70 का लगा था और हिट भी हो जाता है। और अगर आप देखें तो 1.70 से हिट होने के बाद नीचे गिरता है और 1.60 के ऊपर आकर के क्लोज हो जाता है। 3.23% के साथ तेज़ी के साथ बंद होता है एनएससी पे। टोटल अगर एनएससी के ऊपर ही सिर्फ वॉल्यूम चेक करेंगे तो 8,52,60,268। बीएससी के ऊपर अगर आप टोटल वॉल्यूम चेक करेंगे तो 4,28,97,358। हम दोनों को अगर मोटा मोटा जोड़ के देखें तो 8,50,00,000 और 4,28,00,000, 12 करोड़, लगभग 13 करोड़ मान लीजिए, 13 करोड़, 13 करोड़ वॉल्यूम ट्रेड होता है। आप सोच सकते हैं इतना सारा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। इसके पीछे कुछ न कुछ ऐसी चीज़ तो है जो छुपी हुई है, जो हम आम निवेशक को, आम पब्लिक को, आम रिटेल इन्वेस्टर्स को पता नहीं चलने दिया जा रहा है। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये सही है? आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स में अपने व्यू को शेयर कर सकते हैं। 442.49 करोड़ इसकी मार्केट कैप है और आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखना बड़ा इंटरेस्टेड होगा कि ये ह्यूज वॉल्यूम ट्रेड हुआ ही क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। यहाँ देखिए, मैं इतना सारा कुछ इसके ऊपर जो है डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि इसके पीछे खबर ही नहीं पता है किसी को ये ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह है, राइट। लेकिन कुछ आगे पता चलता है, कुछ लीक चीज़ें होती हैं तो आपको बताना चाहूँगा, कोशिश करूँगा बताने की। लेकिन इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर क्या प्रोमोटर्स कंपनी के जो हैं, कंपनी के प्रोमोटर देखिए रिलायंस धीरू भाई अंबानी हैं, अनिल अंबानी, लेकिन 5% की हिस्सेदारी उनके पास बची हुई थी इस कंपनी के अंदर। लेकिन कंट्रोल उनका नहीं है, ये बात याद रखिएगा। कंट्रोल इस कंपनी के ऊपर अनिल अंबानी का नहीं है। अब इस कंपनी को कंट्रोल मैनेजमेंट कर रहा है, सरकारी मैनेजमेंट, एनसीएलटी के अंदर ये सब पूरा हो रहा है। और जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, ये कंपनी एक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही है, राइट। तो देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट था कि इस कंपनी के अंदर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या ये सच है। तो गाइस, आप चाहें तो NSEindia.com की वेबसाइट पे जा कर के भी चेक कर सकते हैं। वैसे देखिए, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, इस कंपनी के अंदर प्रमोटर की स्टेक मार्च 2021 क्वार्टर यानी Q4 के अंदर, देखिए दिसंबर क्वार्टर के अंदर भी इनके पास 5.2% की हिस्सेदारी थी और अभी भी इनके पास 5.2% की हिस्सेदारी है। ऐसा नहीं है कि 10% कर लिया है। कुछ लोगों को डाउट हो रहा था कि यहाँ पे 10%, ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप ये देख सकते हैं। और इसके अलावा एक अच्छी बात यह है यहाँ पे कि 5.2% की होल्डिंग जो प्रमोटर के हाथ में है, उसमें से 0% गिरवी है और 0% लॉक है। यानी इनके पास ये पूरी की पूरी क्वांटिटीज़ हैं। ना तो इन्होंने किसी को गिरवी दे करके कुछ उठाया है, ना इन्होंने लॉक करवाया हुआ है। ये एक अच्छी खबर है। FIIs अगर आप देखें तो 0.2% के साथ बने हैं अभी भी। DIIs यहाँ पे 4.7% के साथ बने हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग 89.2% हो गई है बढ़ करके, ठीक है। इसके अलावा अदर कैटेगरी के कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो कि 0.8% के साथ बने हैं। यहाँ अगर आप ध्यान से एक चीज़ नोटिस करें तो DIIs बड़े दाव से खेल रहे हैं। अपनी स्टेक को इस बार कम नहीं किया, इससे पहले भी नहीं कम किया था, लेकिन इससे पहले इनकी 4.9% की थी, यानी इस क्वार्टर में आते आते इन्होंने कम किया था, राइट। और DIIs के अलावा FIIs देखें तो 0.2% की स्टेक के साथ बने हुए हैं। काफ़ी, आई थिंक 4 क्वार्टर से लगातार बने हुए हैं। यानी इसके अंदर जैसे ही ट्रेंड बनेगा ऊपर की तरफ जाने का, ये भी अपना माल बेच करके भाग सकते हैं, क्योंकि लास्ट के 4-5 क्वार्टर से इसके अंदर तो बहुत बुरी तरीके से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। कोई इसके अंदर मोमेंटम ही नहीं दिखा।
तो गाइस अब आपको एक क्लियर हो गया होगा कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास अभी भी 5.2% की स्टेक है, 10% नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर होता ऐसा तो ये चीज़ जो है अभी तक पता चल चुकी होती। इनसाइडर ट्रेडिंग या जो भी है चीज़ें पता चल जाती हैं और बीएसई को अपडेट भी करना होता है, राइट, जिसको मैं आपको देख करके अपडेट करता ही हूँ। तो गाइज़ आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगा छोटा सा, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।